माने हुए। बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया था। हम कितने लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं? अगर हम बौद्ध धर्म को मानना शुरू कर दें तो हम लोग अंधविश्वास से खुद को दूर हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, मुसलमानों की ईद आती है, मुसलमानों को कोई त्यौहार आता है, आपको कोई मतलब है? आपको कोई मतलब नहीं है उससे वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। क्रिश्चियनों का कोई त्यौहार आता है, आपको कोई मतलब नहीं है वो क्या कर रहे हैं। जैनियों का कोई त्यौहार आता है, आपको कोई मतलब नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तो जब हम लोग बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो हमें हिंदू धर्म के तीन त्योहारों से भी मतलब नहीं रहेगा कि भाई कोई क्या कर रहा, हमें कोई मतलब नहीं होगा। और जब हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो हम तार्किक बात करेंगे, हम तार्किक बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे, ना कि अंधविश्वास की। और आज हम कहाँ पढ़े हैं कि अगर हमने अपनी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ा लिखा भी लिया तो पढ़ा लिखाने के बाद सब जगह कहने लगे थे जो जिसको मानता, कोई माता को मानता तो कहेगा माता रानी की कृपा से और मेरा बच्चा नौकरी लग गया, जागरण करेगा, 40-50 हजार रुपया उसमें लगा दें। अरे भाई 40-50 हजार रुपए की किताबें लाकर अगर आप समाज में बांट दो तो कितने लोगों का उद्धार हो जाएगा। और उसमें लगा दीजिए। अभी मैंने देखा है मेरे यहाँ कॉलोनी में उसने शराब छोड़ दी और उसका परिवार जागरण कर रहा, तो मेरे को भी इनवाइट करा। तो मैंने उससे पूछा भाई आप मुझे एक बात बताओ, शराब के लिए तो माता ने कर्म न करा, कौन सी किताब में लिख रहा है माता ने शराब के विरोध आंदोलन करा? शराब के खिलाफ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई कोई नशा नहीं करना। तो आप जागरण करो तो इनका करो ना, इनके लिए बोलो भाई इन्होंने इसका विरोध करा, हमने इनकी बात मान ली और आज हमने शराब छोड़ दी। तो हमें अपना दिमाग खोलना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं, क्या हमें नहीं करना। अगर हम इस बात पर ध्यान दे लें कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हमें नहीं करना, तो निश्चित तौर पर समाज में बदलाव आता चला जाएगा। साधु साधु। तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि आज अगर हम बाबा साहब को संविधान को याद कर रहे हैं तो हमें संविधान को पढ़ना पड़ेगा, हमें बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। हमारा बच्चा डॉक्टर बन के आ जाएगा, इंजीनियर बन के आ जाएगा और पीएचडी कर लेगा, लेकिन बाबा साहब की एक चैप्टर नहीं पढ़ता। आप पूछ लेना, मेरे यहाँ मेरे पड़ोस में एक इंजीनियर आया और मैंने उसे मकान दिया और जब मैंने उसे बाबा साहब के बारे में बताया तो वो कहता मैंने तो आज तक बाबा साहब को पढ़ाई नहीं। तो ये जो सारी दिक्कतें क्यों आई है? क्योंकि जो लोग गैर बराबरी चाहते हैं, भाई दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिससे किसी को लाभ और किसी को नुकसान नहीं होता हो। कोई भी काम नहीं, आप कोई काम उठा के देख लो, इन बिटवीन अगर किसी का आदमी भी मरता है तो जिसको मरा है और जो कफन